नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024। मैं हूं आपके साथ परवीन। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दिल्ली में कांग्रेस ने भले ही उम्मीदवारों का ऐलान ना किया हो, लेकिन पार्टी ने दिल्ली उत्तर पूर्वी सीट के उस्मानपुर इलाके से घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के साथ कांग्रेस के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उत्तर पूर्वी दिल्ली में कांग्रेस अपनी गारंटी कार्ड जो है वो बांटने आई है और हमारा संदेश है कि हम कांग्रेस की 5 गारंटी के तहत 25 गारंटी को पूरा करेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर कार्ड बांटेंगे और लोगों से मिलकर ये बताएंगे कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर हम जनता के लिए क्या क्या करेंगे। आने वाले हफ्तों में हमारे कार्यकर्ता देश भर में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड बांटेंगे। इन गारंटियों में 30 लाख नौकरी के वादे के साथ किसानों से लेकर मजदूरों के लिए भी कई वादे किए गए हैं। कांग्रेस की गारंटी और मोदी की गारंटी में कौन मारेगा बाजी, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कौन मारेगा बाजी? भाई, मोदी की गारंटी और कांग्रेस की गारंटी तो बात की बात है। पहले तो ये तय हो जाए कि इंडी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रही है या अलग अलग लड़ रहे हैं, क्योंकि रामलीला मैदान में तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी के जरिए 6 गारंटी की घोषणा कर दी। तो मतलब यह है तेजस्वी यादव की अलग गारंटी, राहुल गांधी की अलग गारंटी, अखिलेश यादव के पीडीए की अलग गारंटी। सारे लोग गारंटी देने में ही लगे हुए हैं। तो अभी तो पहले आपस में ही कॉम्पीट कर रहे हैं ये लोग, मोदी की गारंटी तो बाद में। तो ये जो सारी चीजें जो हो रही है उसमें 2 पहलू उसको समझना जरूरी है। पहली चीज ये कि आपने ये गारंटी की शुरुआत दिल्ली को ही क्यों चुना? आपको राजस्थान चुनना था जहां अकेले लड़ रहे हो, गुजरात चुनना था, छत्तीसगढ़ चुनना था, मध्य प्रदेश चुनना था, या नहीं तो जहां आपकी सरकार हिमाचल में है, तेलंगाना में, वहां से शुरू करते। दिल्ली को ही क्यों चुना? दिल्ली को इसलिए चुना गया क्योंकि जब वो गारंटी सुना रही थी सुनीता केजरीवाल, कांग्रेसी नेताओं के चेहरे जो है उसके होश फाकते हो गए थे, चेहरा उड़ गया था। भाई, सांप से दोस्ती करोगे वो काटेगा। केजरीवाल को तुमने नहीं पहचाना तो ये आपकी गलती है। आपको क्या लग रहा था कि रैली आ जाएगा, रैली हो जाएगा, आप साथ में चले जाएंगे और केजरीवाल जेल के अंदर है तब भी आप उसको ठग लेंगे? अरे वो राजनीति का नटवर लाल है, उसने गारंटी सबसे पहले दे दी। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ कि भाई वो तो गारंटी दे दिया, हम क्या करें? अब टेक्निकली अगर आप गठबंधन में हैं तो जो कुछ भी गारंटी आपको देना था वो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी गारंटी की शुरुआत करते और फिर पर्चा बांटते रहते। ये सही तरीका है राजनीति करने का। तो हवा हवाई उसने जेल से गारंटी दे दी और इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में जाकर के वहां जाकर के गारंटी दे दी। सुना वहां धक्का मुक्की भी हो गया। खड़गे साहब बड़े नाराज थे कि कोई धक्का वक्का दे दिया और भीड़ जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाया। और वो बोल भी रहे भाई 200 आदमी थे, 300 आदमी थे, उसी में आप लोग जो है मैनेज नहीं कर पाते हो। तो खैर, अब बात आती है गारंटी की। केजरीवाल ने गारंटी दे दी, कोई चर्चा, कोई जिक्र आप सुन रहे हैं? किसी को याद भी है कि क्या गारंटी दिया गया है? कांग्रेस पार्टी की गारंटी का क्या हाल है वो कर्नाटक से मालूम चल रहा है। ये 5 के 5 गारंटी राहुल गांधी ने दिए थे, कोई ढंग से जो है लागू नहीं हो पाया है। और जब लागू नहीं हो पाया, पब्लिक जो है अब बिजली फ्री, अब मीटर रीड करने वाले लोग जाते हैं, लोग डंडा मारते हैं। वहां कितने सारे बस कंडक्टर्स की पिटाई हो गई, महिलाओं ने पिटाई कर दी। बोले भाई कांग्रेस पार्टी ने कहा फ्री बस राइड, टिकट मांगने जाता है पिटाई हो जाती है। तो वहां तो अजब अजब कहानी हो रहा है। वहां एक तो और लोगों ने तमाशा किया था, गरीब महिलाओं को एटीएम कार्ड के जैसा कार्ड दे दिया। बोले जब सरकार बन जाएगी तो किसी भी दुकान में जाओगे 5 साड़ियां मिलेगी। तो महिलाएं बेचारी वोट देकर के आ गई, भाई 5 साड़ी मिलेगा, और दुकान चली गई। वहां गई तो बोले ये तो तुमको ठग लिया गया।
तो अगर आप ऐसे ही गारंटी करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो गारंटी की घोषणा अपनी जगह है, गारंटी देने वाला व्यक्ति कौन है? भाई जिसके अपनी ही क्रेडिबिलिटी नगण्य हो, उसकी गारंटी पे कौन यकीन करेगा? लेकिन ये गारंटी का जो खेल खेल रहे हैं ये केजरीवाल और राहुल गांधी, ये बता रहा है कि ये गठबंधन सिर्फ मीडिया वालों के लिए है, दलाल पत्रकारों के लिए है। वो सब जो है चमचे लोग, वो कहेंगे भाई कि दोनों कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल जाएगी तो दिल्ली में रिजल्ट में कुछ बदलाव हो सकता है। ये इस तरह के मिथ्या प्रचार करने वालों के लिए है। जमीनी हकीकत क्या है? जनता को न केजरीवाल पे भरोसा है और न राहुल गांधी पे भरोसा है। दिल्ली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की गई है क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से बैकफुट पर। देखिए, कांग्रेस उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश जो कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, बल्कि ये आम आदमी पार्टी के लिए है। ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है, लेकिन ये गठबंधन कागजों पर है। ये चुनाव अलग अलग ही लड़ रहे हैं। किसी के लोकसभा क्षेत्र में दूसरी पार्टी प्रचार नहीं करना चाहता, मतलब दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन शुरू किया दिल्ली में, अपने ही क्षेत्रों में कैंपेन किया। अपने जो 4 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है, उन्हीं क्षेत्रों के विधायकों के साथ बैठक की, कारपोरेटर के साथ बैठक की, उन्हीं क्षेत्रों में मोहल्ला मोहल्ला जाकर एक्टिवेट करने के लिए लोगों को कहा। अब कांग्रेस पार्टी ने उस समय सवाल उठाया था आम आदमी पार्टी से, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बात आई कि नहीं, हम चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं तो केवल बड़ी रैलियां होगी, उसी में हमारे नेता साथ में जाएंगे। हम जमीन पर, ग्राउंड पर आकर आपके लिए प्रचार नहीं करेंगे। कांग्रेस ने भी यही किया। कांग्रेस ने दिल्ली से गारंटी शुरू की। तो कौन सा लोकसभा क्षेत्र होना चाहिए, कौन सी जगह होनी चाहिए? आप ने चुना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, उस्मानपुर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जहां पर आपके उम्मीदवार होंगे, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक, ये तीनों मिला है। तो आप अपने लिए प्रचार कर रहे हो, आम आदमी पार्टी अपने लिए प्रचार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी दोनों के प्रचार का फायदा उठा रही है। तो यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं है, बल्कि यहां तो गठबंधन से स्थितियां और बदल गई है कि ये एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उसको हरा दो, वो अपनी सीटें हार जाए, और आम आदमी पार्टी वाला कांग्रेस के तीनों सीटों हराने के चक्कर में लगे हुए हैं। ग्राउंड पर इन लोगों का कोई गठबंधन संगठन नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने यह साबित किया और यह बताया आम आदमी पार्टी को कि तुम अपना कैंपेन कर रहे हो तो हम भी अपने ही क्षेत्र में कैंपेन करेंगे, तुम्हारे क्षेत्र में नहीं जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस के इस कैंपेन में क्या आम आदमी पार्टी का कोई नेता था? अगर गारंटी दे रहे हो तो आम आदमी पार्टी के साथ तुम एक लाइन बोल देते हो, इंडी अलायंस चुनाव जीता तो, लेकिन उसमें तो दोनों पार्टी के नेता होना चाहिए, कोई नहीं था। मतलब साफ है कि ये दोनों लड़कर एक दूसरे को हराने की कोशिश दिल्ली में कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो गारंटियां की गई, जिस तरह से कहा कि जमीनी तौर पर ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये सिर्फ ऊपरी सतही तौर पर है, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही जो नाराजगी है, जो यहाँ पर जो लोकल लीडर्स है जो नाराज हैं यहाँ पर कांग्रेस आला कमान से, तो उसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी में सब नाराज है, सिर्फ दिल्ली नहीं, बिहार आप ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, देश के हर राज्य में आज कौन ऐसा कांग्रेसी लीडर होगा जो आज दुखित नहीं होगा, नाराज नहीं होगा, जब वो देख रहा है कि पार्टी छिन्न भिन्न हो गई है, कोई स्ट्रेटजी अब तक नहीं है। भाई मुझे कोई बता दे भाई कांग्रेस पार्टी कौन सा मुद्दा लेकर के आएगी? राहुल गांधी पिछले 2 सप्ताह से नहीं बोल रहे हैं, कोई एजेंडा लेकर के नहीं आ रहे हैं, यात्रा करके आए फिर रेस्ट करने के लिए चले गए विदेश। तो आप थक भी जाते हो, एजेंडा भी तय नहीं कर पाते हो,
और सीट शेयरिंग का मसले में तो पूरा 0/सन्नाटा आपने कर दिया, यूजलेस। आपको महाराष्ट्र में, बिहार, जहां कहीं भी आपको निगोशिएट करना, अभी बाकी लोग आप देखिए कि कहां कहां चले गए। भारतीय जनता पार्टी थर्ड फेज के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के पूरे तंत्र को वो नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं। लास्ट मोमेंट में रैलियां उधर शुरू हो गई और आपका कोई ठिकाना ही नहीं है। भाई इंडी गठबंधन का कोई एक झंडा भी है क्या? क्या चलाओगे भाई? इंडी गठबंधन का कोई नारा भी है क्या? क्या बोलोगे? इंडी गठबंधन का कोई एम्बलम, कोई भी प्रतीक चिन्ह, कुछ भी तो नहीं है। हाँ, लोगो, मैं लोगो इसलिए भी, पॉलिटिकल पार्टी का लोगो क्या होता है, लेकिन इंडी गठबंधन का लोगो बनाएंगे हम लोग 10 दिन में, ये मुंबई की मीटिंग में फैसला हुआ था और अभी तक लोगो जो है वो गोल है। अभी तो पता ही नहीं है भाई, आप लोग बैठक ही नहीं कर पा रहे हो। तो आज यही कारण है कि सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब संजय निरुपम की कल खबर आ जाएगी। वो एक बॉक्सर था, कल वो आ गया बीजेपी में, मुझ पे ताव दे रहा था राहुल गांधी के साथ। जब भारत जोड़ो यात्रा में वो साथ में शामिल हुआ, बीजेपी के खिलाफ वो रोज 3-4 ट्वीट किया करता था। जब ये पहलवान, ये पॉलिटिकल पहलवान लोग जब जंतर मंतर में तमाशा कर रहे थे, ये सारी चीजें हुई, लेकिन उसके मन में चुनाव लड़ने की इच्छा जागी तो वो कांग्रेस के पास नहीं गया, क्योंकि उसके कुछ दोस्त होंगे, कह रहे होंगे कि भाई उधर जाओगे तो हारोगे, बॉक्सिंग मैच तो जीत जाते हो, चुनाव में हारोगे तो पब्लिक बहुत दौड़ाएगी, लोग कहेंगे पहलवान हार गया। तो ये जो बीजेपी में उसका आना है, और सारे लोग पीछे लग गए, गाली गलौज चालू कर दिया कांग्रेस पार्टी वालों ने, गद्दार है तो ये है तो वो है। अरे भाई, कभी कभी इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है। लोग आपको लगातार छोड़ के जा रहे हैं, देयर मस्ट बी सम रीजन। उस रीजन को जब तक आप तलाशोगे नहीं, तब तो ये रोज चलता रहेगा। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। अब जो सिर्फ डिस्कशन बचा हुआ है, वो डिस्कशन इतना ही है कि ये बीजेपी और एनडीए को बहुमत से कितना ज्यादा सीट आएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने झुंझुना थमा दिया है, 400 पार, 400 पार, सारे लोग लगे हुए 400 पार होगा या नहीं होगा। तो खैर, तो ये अपनी नाकामी है विपक्ष की, सूझबूझ की, पॉलिटिकल एक्यूमेन की, और या फिर ये कहना पड़ेगा कि पूरे के पूरे विपक्ष में एक भी ऐसा कोई नेता सामने नजर नहीं आ रहा है कि जो देश को किसी एक मुद्दे पे इकट्ठा कर सके। राजीव जी, परसेप्शन और प्रेशर पॉलिटिक्स में यहाँ पर जो एनडीए है या कहे बीजेपी हो, उसने बढ़त बना ली है। यही कारण है कि यहाँ दिल्ली में भी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का चेहरा या नामों का ऐलान नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ लिस्ट तैयार है, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, और उस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिसको राहुल गांधी पसंद नहीं करते, कुछ नाम है जिसको सोनिया गांधी पसंद नहीं करती, और कुछ ऐसे नाम भी भेज दिए गए हैं जो खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस के 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों की बात है। अब आ रहा है संदीप दीक्षित चुनाव लड़ेंगे, दूसरा ये जेपी अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे। ये सारे लोगों की लिस्ट सामने दिखाई पड़ रही है, लेकिन इन लोगों को अगर पिछले 1 साल की एक्टिविटी देखें तो क्या दिल्ली के अंदर कहीं ये लोग नजर आए? कहीं दिखाई पड़ा कि जयप्रकाश अग्रवाल ने चांदनी चौक के आसपास कोई मीटिंग की हो, बात की हो? ये पुराने जमाने के लोगों को सामने लाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार तो हों। इसलिए दिल्ली में तो कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता, और बाहर में कांग्रेस का कुछ होने नहीं देंगे राहुल गांधी। ये जो स्थितियां चल रही है, वायनाड से चुनाव के लिए नॉमिनेशन किए, वहां पर आपस में ही भिड़ंत हो गई। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, एसडीपीआई के समर्थन को लेकर अब कांग्रेस इतना कंफ्यूज है कि एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस
चुपचाप बैठी हुई है और अब वामपंथी नेता ही ये सवाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ कि देखो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कांग्रेस खड़ी है। तो ये हर जगह की स्थिति कांग्रेस के साथ है, लेकिन दिल्ली में तो सबसे बुरी स्थिति यही है कि कुछ दिन और रुकिए, उसके बाद हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आपस में झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे, जैसा कि एक रैली के दौरान हुआ। डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि देखिए ये कोई झंडा भी नहीं है, ये सतरंगी झंडों वाली पार्टियां हैं। रैली करोगे, कोई 10, 20, 50 झंडा ज्यादा हो गया किसी दूसरी पार्टी का, तो वहां मंच पर बैठे हुए उस नेता को लगेगा ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ता तो दिख ही नहीं रहा है, या आपस में ही लड़ने झगड़ने मरने पीटने के लिए तैयार है। मोदी के लिए चुनौती नहीं बन पाएंगे। तो कांग्रेस की चुनावी गारंटियों पर सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब कांग्रेस की ये गारंटी कितना कमाल करती है और जनता इन गारंटियों पर कितना भरोसा करती है, वो तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन इस अभियान से कांग्रेस ने ये बताने की कोशिश जरूर की है कि वो चुनावी मैदान में अब आ चुकी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।